Hello everyone. So now let us start with DFIA, that is Duty Free Import Authorization Scheme. Now DFIA and AA are similar schemes, okay? भाई भाई ये दोनों, okay? Similar schemes है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही, okay? भले सगा भाई हो तो भी डिफरेंस तो होता ही है. सो उसी तरीके से एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA में जरूर कुछ डिफरेंस तो है. अब डिफरेंस क्या है, कहाँ पर है, ये सारा कुछ हम देखेंगे. तो आप लोग को मैं ये पहले स्कीम का ब्रीफिंग दे देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, एंड उसके बाद अपन चार्ट बुक से इसको रीड कर लेंगे. ओके. सो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ठीक है. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन. तो ये स्कीम जो है वो क्या इंपोर्ट करने के लिए, वो सुनो. दिस स्कीम इज बेसिकली टू इंपोर्ट इनपुट्स, टू इंपोर्ट इनपुट्स बेसिक कस्टम ड्यूटी फ्री. क्या बोला मैंने? बेसिक कस्टम ड्यूटी फ्री मतलब क्या? आप लोग को क्या इंपोर्ट करने मिलेगा? इनपुट्स. कौन सी ड्यूटी से आपको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है? दैट इज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी. बाकी किसी से आप लोग को कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. आईजीएसटी एंड सेस भरना पड़ेगा, ठीक है. बाकी का एसडब्ल्यूएस, एडीडी, एसजीडी, सीवीडी, एसीडी जो भी है सब कुछ भरना पड़ेगा. सिर्फ आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी से यहाँ पर राहत मिलेगा. आया समझ में? तो आप लोग को क्या इंपोर्ट करने मिल रहा है? इनपुट्स. ओके. कौन सी ड्यूटी से आपको राहत मिल रही है? बेसिक कस्टम ड्यूटी. बाकी सारी ड्यूटीज आपको पे करनी पड़ेंगी. ओके. व्हाट इज द वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया? व्हाट इज द वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया? फॉर्मूला एकदम सेम है. वैल्यू एडिशन इज 20%. वैल्यू एडिशन कितना है? 20%. फॉर्मूला एकदम सेम, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100. दिस इज द फॉर्मूला. ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट एकदम सेम रहेगा. आया समझ में? अब ये स्कीम और एडवांस ऑथराइजेशन कहाँ पर डिफरेंस है? बेसिक चीजें आपको मालूम पड़ चुकी हैं. ओके. एडवांस ऑथराइजेशन में आप लोग को बहुत सारी ड्यूटी से एग्जेम्पशन हुआ करती थी. यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्यूटी से है. वहां पर वैल्यू एडिशन 15% हुआ करता था, यहाँ पर 20%. उसके अलावा मेजर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ. सो ध्यान से सुनना. नाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इज द पोस्ट इंपोर्टेशन स्कीम. ये पोस्ट इंपोर्ट स्कीम है, पोस्ट इंपोर्ट स्कीम. ध्यान से इसका मीनिंग समझना. ओके. सबसे पहले आप लोग को इंपोर्ट करना होगा इनपुट्स को. ओके. बाय पेइंग ड्यूटी. कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट. बाय पेइंग ड्यूटी. आप लोग को ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा बाय पेइंग ड्यूटी. सारी ड्यूटीज, हाँ. बीसीडी भी, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, आईजीएसटी, सेस, एडीडी, एसजीडी, सीवीडी सब कुछ पे करो. एंड आप लोग इनपुट्स को इंपोर्ट करो. ओके. उसके बाद आप क्या करो? आप डीएफआईए का एप्लीकेशन करो. ओके. डीएफआईए के लिए आप एप्लीकेशन करो. तो सर क्या मतलब हुआ इसका? सारी ड्यूटी तो आपने भर दी, अभी आप डीएफआईए के लिए अप्लाई करोगे तो क्या इससे मतलब फर्क क्या पड़ जाएगा? क्योंकि जो स्कीम का पर्पस था वो तो लॉस्ट. ओके. आपको स्कीम का पर्पस क्या होता है? इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री करना. लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इंपोर्ट्स करो, ओके, ड्यूटी पे करके. उसके बाद आप डीएफआईए एप्लीकेशन करो, विच वुड बी योर इंटेंशन. ये आपका इंटेंट होगा, ओके, टू अवेल डीएफआईए. अब डीएफआईए के लिए आप अप्लाई करोगे, आपको एक फाइल नंबर दिया जाएगा. ओके. एफ नंबर, एक फाइल नंबर दिया जाएगा. ओके. डीएफआईए अप्लाई किया आपने. अभी जो आप लोग को फाइल नंबर मिला है वो फाइल नंबर आपको डीएफआईए मिलने के बाद के सारे एक्सपोर्ट्स पर, शिपिंग बिल पर डालना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? आपने जो इनपुट्स को इंपोर्ट किया था उस इनपुट्स को यूज करके आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाओ. एंड जो आप एक्सपोर्ट करोगे उस शिपिंग बिल में, ओके, उस शिपिंग बिल में इस डीएफआईए का नंबर आपको डालना है. ओके. सो एक्सपोर्ट्स में आपको शिपिंग बिल का नंबर डालना है. शिपिंग बिल में
DFIA का फाइल नंबर्स डालना है हर एक कंसाइनमेंट में। आया समझ में? आप लोग एक्सपोर्ट्स वगैरह सब कुछ कर लोगे। ओके, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तो खैर कुछ था ही नहीं, जब भी आपने DFI अप्लाई किया तब कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था ही नहीं। ओके, अब जब आप लोग का एक्सपोर्ट हो जाता है उसके बाद आप लोग को ट्रांसफरेबल DFIA के लिए अप्लाई करना। इसके लिए ट्रांसफरेबल DFIA। अब ये क्या होता है सर? ये है आपका एक्चुअल DFIA। दिस इज योर एक्चुअल DFIA। अब क्या हो रहा है सुनना, एक्सपोर्ट कर लिया आपने, एक्सपोर्ट करने के 12 मंथ्स में और रियलाइजेशन के 6 मंथ्स में, विच एवर इज लेटर के अंदर अंदर आप लोग क्या करोगे आप लोगों को ट्रांसफरेबल DFIA के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को DFIA स्क्रिप्ट दी जाएगी। ओके, DFIA दिया जाएगा। अब वो जो DFIA है उसके अगेंस्ट आप लोग फ्यूचर में, ओके, अगली बार अगर आपको इंपोर्ट करना पड़ा तो आप लोग इस DFIA के अगेंस्ट कर सकते हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? जो DFIA आप लोग को मिलेगा ना यहाँ पर, वो DFIA के अंडर आप लोग फर्दर इंपोर्टेशन कर सकते हो। किसका? इनपुट्स का। कौन सी ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। आया समझ में? द DFIA विच यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, ट्रांसफरेबल DFIA, आप इसको किसी और को भी दे सकते हो। यू कैन ट्रांसफर इट। आ रहा है समझ में? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना। अब एडवांस ऑथराइजेशन में क्या था, आप लोग जब भी एप्लीकेशन करोगे, ओके, एडवांस ऑथराइजेशन मिलने के बाद आपको बॉन्ड और बैंक गारंटी, ओके, ये आपको साइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर DFIA में इसकी जरूरत नहीं है, नो बॉन्ड और बैंक गारंटी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपने DFIA के लिए अप्लाई किया तब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपके पास था ही नहीं। अगर है भी तो भी ऑब्लिगेशन नहीं है। आ रहा है समझ में? तो आपने ड्यूटी पेमेंट करके इंपोर्ट किया। ओके, आपने ड्यूटी पेमेंट करके इंपोर्ट किया, गवर्नमेंट का लॉस है क्या? कुछ नहीं। यहाँ पर आप लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने वाले हो, इसीलिए गवर्नमेंट आपसे बॉन्ड और बैंक गारंटी मांगता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इंपोर्ट्स कैसे किया है, इनपुट्स का? बाय पेइंग ड्यूटी। सो हियर गवर्नमेंट डज नॉट फियर देयर लॉस। ओके, लॉस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? एक्सपोर्ट मत करो, ड्यूटी मिल गया मुझे, तो यहाँ पर बॉन्ड और बैंक गारंटी का कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? आई होप आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा, एंड ये स्कीम किस तरीके से डिफरेंट है एडवांस ऑथराइजेशन से वो समझ में होगा। एडवांस ऑथराइजेशन में आप लोग को एडवांस ऑथराइजेशन मिलने के बाद आप इंपोर्ट करते हो, लेकिन DFIA में आप लोग पहले इंपोर्ट करते हो। ओके, देन आप लोग क्या करते हो, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस प्रूव करने के बाद DFIA के लिए जाते हो। समझ में आ रहा है क्या? देखो अपन ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर DFI के लिए जरूर अप्लाई किया, लेकिन अपने को ट्रांसफरेबल DFI नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पर DFI का अप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं बनता। यहाँ पर सिर्फ आप लोग आपका इंटेंट बता रहे हो कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो आपने एक्सपोर्ट किया, मतलब आपने आपको खुद को प्रूव किया, अपने आप को प्रूव किया। यू प्रूव्ड योर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? आपने आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस प्रूव किया, एंड उस एक्सपोर्ट्स पर आपने शिपिंग बिल पर ये जो फाइल नंबर आपको मिली थी वो डाल दी। ओके, फिर गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, अरे वाह, आप लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया, अच्छा खासा, वेरी नाइस। नाउ यू अप्लाई फॉर ट्रांसफरेबल DFIA विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ओके, और 6 मंथ्स फ्रॉम रियलाइजेशन, विच एवर इज लेटर। इतने टाइम में आप ट्रांसफरेबल DFIA के लिए अप्लाई करो, एंड देन आप लोग को DFIA मिल जाएगा, विच वुड बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स। ओके, देन आप फर्दर इंपोर्टेशन कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आया समझ में? सो ये बेसिक स्कीम है, अभी डिटेल में अपन देखते हैं। एलिजिबल पर्सन सेम एज एडवांस ऑथराइजेशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन वेरिएशन। सारा का सारा वेरिएशन मैं आपको बता चुका हूँ। Duty free import authorization is a duty exemption scheme wherein an exporter has to first export goods and prove his export performance. Then he can apply for DFIA for importing further inputs without payment of duty. कौन सा ड्यूटी? बेसिक कस्टम ड्यूटी। ओके, फर्दर इंपोर्टेशन, ओके, एक बार आपको ट्रांसफरेबल DFIA मिल जाएगा, उसके बाद आप फर्दर इंपोर्टेशन कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ BCD। दिस स्कीम इज अ पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम। ओके, ये पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है, मतलब आप लोगों ने पहले एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस प्रूव किया, एंड देन आप लोग को ये DFIA दिया जा रहा है। ओके, अ पर्सन माइट हैव पेड इंपोर्ट ड्यूटी
एट फर्स्ट इम्पोर्ट, ओके, उसमें आप लोग ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो एंड आईजीएसटी का रिफंड क्लेम कर लो। आफ्टर प्रूविंग एक्सपोर्ट्स ही कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफरेबल डीएफआईए, ओके, देन ही कैन इम्पोर्ट फर्दर इम्पोर्ट्स, ओके, मतलब जो भी अगली बार उसको इम्पोर्ट करना है इनपुट्स वो कर सकता है बाद में। तो कौन सा गुड्स वो इम्पोर्ट कर सकता है बाद में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इनपुट्स इंपोर्ट कर सकता है ऑयल कैटलिस्ट विच इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज exempted, नॉट आईजीएसटी, नॉट एसडब्ल्यूएस, नो नो एडीडी, नो सीवीडी, एसडीडी, कुछ भी नहीं, ओके। लेकिन अगर आप लोग जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में हो तो आपको डीएफआईए नहीं मिलेगा, ओके। नो डीएफआईए शैल बी इशूड फॉर एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वेयर सियोन प्रिस्क्राइब्स एक्चुअल यूजर कंडीशन। अगर सियोन में एक्चुअल यूजर कंडीशन लिखी हुई है, दैट इज जो इंपोर्ट करेगा वही यूज करेगा, तो डीएफआईए नहीं दिया जाएगा, ओके। तो जिधर भी एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं होगा वहां पर डीएफआईए मिलेगा, है समझ में, ओके। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी? Inputs including oil and catalyst which is consumed or utilized in the process of production of export product, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कोई जरूरत नहीं, मैंने आप लोग को पहले ही बताया, नो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग इनपुट्स, हाउएवर एक्सपोर्ट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोग डीएफआई के लिए अप्लाई करोगे तो जो फाइल नंबर मिलेगा आप लोग को, वो फाइल नंबर आपको जो एक्सपोर्ट्स पे डालना है, वो एक्सपोर्ट्स आप लोग को 12 महीने के अंदर अंदर खत्म करने होंगे। वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन, इट इज अ पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम, दस टाइम लिमिट टू एक्सपोर्ट गुड्स इज 12 मंथ्स फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप लोग पहला इंटेंशन आपका बता रहे हो, ओके, उस एप्लीकेशन से 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोग को एक्सपोर्ट करना होगा। फर्दर ट्रांसफरेबल डीएफआई शैल बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स, मैंने आप लोग को बताया था, याद करो। जो ट्रांसफरेबल डीएफआई है दैट इज आफ्टर एक्सपोर्ट्स, आप जो आपको जो डीएफआई मिलेगा ट्रांसफरेबल डीएफआई, इट वुड बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स। एग्जेम्पशन फ्रॉम विच ड्यूटीज? ओनली बीसीडी, ओके, आईजीएसटी एंड सेस एंड अदर ड्यूटीज वुड बी पेएबल, ओके। नेक्स्ट, आइटम्स विच कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट ऑथराइजेशन, वही वापस से लिखा हुआ है, इनपुट्स ऑयल कैटलिस्ट वगैरह। होल्डर ऑफ डीएफआई हैज एन ऑप्शन टू प्रोक्योर मटेरियल्स और इनपुट्स फ्रॉम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर और एसटीई इन लिeu ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट अगेंस्ट एआरओ, ठीक है, एडवांस रिलीज ऑर्डर, इनवैलिडेशन लेटर वगैरह वगैरह। मतलब अगर डीएफआई होल्डर जो है, ओके, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इंपोर्ट ना करते हुए विद इन इंडिया दैट इज इंडिजिनियस प्रोक्योरमेंट भी कर सकता है समझ में। एंड अगर आप ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी, एसीएड हो तो आप विदाउट एडवांस रिलीज ऑर्डर और इनवैलिडेशन लेटर आप लोग इंडिजिनस परचेजेस कर सकते हो, ओके। वैल्यू एडिशन फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, फॉर्मूला एकदम सेम, ओके। ए माइनस बी अपॉन बी, पर कितना परसेंट एडिशन होना चाहिए? 20%, 20%, ओके। एक्सेप्ट फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स फॉर विच पेमेंट्स आर नॉट रिसीव्ड इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। एक्चुअल यूजर कंडीशन, after completion of exports and realization of proceeds, request for issuance of transferable DFI, आप लोगों को transferable DFI के लिए अप्लाई करना होगा to the concerned RA within the period of 12 months from the date of export or 6 months from realization whichever is later। आप लोग को ऑलरेडी सिखा हुआ 12 months from export, okay, or 6 months from the realization of proceeds whichever is later। RA shall issue transferable DFIA with a validity of 12 months from the date of issue, 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, ओके। 12 महीने में आप लोग को फर्दर इंपोर्ट्स करना है कर सकते हो, ओके, किसी को ये देना है ये दे सकते हो, ओके। एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स shall be realized in freely convertible foreign currency except otherwise provided, okay। Entire process, import duty, sorry, import goods by paying duty, prove your export performance, apply for DFIA, indicate the file number on export, after completion of exports आप लोग को proceeds रियलाइज करवाना है एंड देन आप लोग ट्रांसफरेबल डीएफआईए को अप्लाई कर सकते हो, ओके, जिसका वैलिडिटी 12 महीने करेगा, ओके। यहाँ पर लिखा 12 मंथ्स। यहाँ पर कहीं पर भी हमने बैंक गारंटी की बातें की नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि आप लोग ने जो इंपोर्ट किया वो कस्टम ड्यूटी पे करके किया था। फर्दर इंपोर्ट्स के लिए जरूर आप लोग ये करोगे, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ बीसीडी, लेकिन फर्स्ट जो इंपोर्ट आपने किया, ओके, उस पे आपने सारे कस्टम ड्यूटी पे किए थे,
तो गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट बैंक गारंटी और बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं रखती। इफ द गुड्स आर imported against authorization but export is not made within 12 months, duty and interest is payable। ओके, ये तो अपन ने जैसे ए में देखा वही यहाँ पर है, आया समझ में। सो हियर वी कंप्लीट विथ DFIA।